जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि पूरे जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक निरंतर प्रवाह है। ये न ठहरता है न रुकता है। जो भी घटता है वो उसी नियम के अनुसार होता है जो सृष्टि को चलाता है। श्री कृष्ण का इस वचन हमें यही सिखाता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव का एक उद्देश्य है। जो हुआ वो किसी कारण से हुआ, जो हो रहा है वो आवश्यक है, और जो होगा वो भी हमारे विकास के लिए ही होगा। ये समझ ही शांति की जड़ है। मनुष्य का दुख तब शुरू होता है जब वो जो है उससे लड़ता है। जब वो ये सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों नहीं हुआ, तब वो वास्तविकता से दूर चला जाता है। जीवन का रहस्य इसी में है कि उसे बदला नहीं जा सकता, केवल स्वीकार किया जा सकता है। स्वीकृति ही वो चाबी है जो पीड़ा को समझ में बदल देती है। हर घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, किसी गहरे अर्थ से जुड़ी होती है। जो दुख आज हमें तोड़ता है वही आने वाले कल में हमें मजबूत बनाता है। जो खुशी आज हमें मिलती है वो हमें कृतज्ञता सिखाती है। इसलिए जीवन का हर पल ईश्वर का संदेश है। अगर हम उसे समझ लें तो शिकायत करने की जगह धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं या संघर्ष छोड़ दें। इसका अर्थ है हम संघर्ष तो करें पर भीतर में विरोध न रखें। बाहर की गतिविधि चलती रहे पर भीतर मौन और संतुलन बना रहे। यही सच्चा योग है। जब हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है, तब मन शांत हो जाता है। ये वचन केवल सांत्वना नहीं, यह जीवन दर्शन है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, तब हम अतीत के प्रति कृतज्ञ होते हैं। जब कहते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तब हम वर्तमान में जीते हैं। और जब कहते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, तब हम भविष्य के भय से मुक्त हो जाते हैं। इन तीनों को यदि कोई व्यक्ति हृदय से स्वीकार ले तो उसका जीवन ध्यान बन जाता है। सच्ची स्वीकृति वही संभव है जहां अहंकार समाप्त होता है। अहंकार हमेशा कहता है, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे चाहिए। लेकिन आत्मा कहती है, सब ठीक है क्योंकि सब कुछ उसी के अनुसार हो रहा है। जैसे नदी को समुद्र तक पहुंचना उसका स्वभाव है, वैसे ही जीवन को सत्य तक पहुंचना उसका स्वभाव है। बीच में चाहे चट्टाने आए, आस्था मुड़े या धारा धीमी पड़े, अंततः उस समुद्र से ही मिलेगी। इसी तरह हमारे जीवन का हर मोड़ हमें ईश्वर की ओर ही ले जा रहा है। स्वीकृति से भीतर का बोझ उतरता है। मन में जो विरोध, असंतोष और अपेक्षा है वो सब पिघलने लगता है। हम देखना शुरू करते हैं कि जीवन कोई गलती नहीं करता, हम ही हैं जो उसकी गति को समझ नहीं पाते। जैसे बच्चा रोता है जब माँ उसे कड़वी दवा देती है, वैसे ही हम दुख में ईश्वर की कृपा नहीं देख पाते। लेकिन जब दृष्टि परिपक्व होती है तो समझ आता है कि हर घटना हमें कुछ सिखाने आई थी। जब व्यक्ति जीवन को स्वीकारना सीखता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वो प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ जाता है। अब उसे हर परिस्थिति में अवसर दिखाई देता है। वो दूसरों को दोष नहीं देता क्योंकि उसे पता होता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसी के सीखने का हिस्सा था। यही आत्मविकास की चरम अवस्था है, जब व्यक्ति बाहर नहीं देखता, भीतर झांकता है। स्वीकृति के साथ जीवन में एक सहजता आ जाती है। अब कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती, कुछ खोने का भय नहीं रहता। जो मिला वही ठीक, जो गया वो भी ठीक। इस दृष्टिकोण से जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता, बल्कि उनमें खिल उठता है। वो जानता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, पर जो इन्हें देखने वाला है वो शाश्वत है। जब हम कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, तब हम अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। ये वाक्य किसी जादू की तरह काम करता है क्योंकि ये हमारे मन को अतीत की जंजीरों से छुड़ा देता है। अतीत पर पछताने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन स्वीकृति से हम उससे सीख सकते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत को समझ लेता है वो भविष्य को संभाल लेता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये वर्तमान क्षण में जीने की कला है। यही ध्यान है। जब हम पूरी तरह से इस क्षण को स्वीकार लेते हैं तब वही क्षण ईश्वर का रूप बन जाता है। मनुष्य का सारा तनाव इसलिए है क्योंकि या तो वो अतीत में उलझा है या भविष्य में भाग रहा है। जो वर्तमान को स्वीकार लेता है वही वास्तव में जीता है। और जो होगा अच्छा होगा, ये भविष्य के भय से मुक्ति का मार्ग है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि जो भी होगा वो हमारे हित में होगा, तब चिंता मिट जाती है। ईश्वर पर यह भरोसा ही भक्ति का मूल है। जब मनुष्य जीवन की बागडोर उसे सौंप देता है, तब वो भीतर से हल्का हो जाता है।
स्वीकृति का ये भाव धीरे धीरे प्रेम में बदलता है। अब जीवन के प्रति विरोध नहीं रहता, केवल आदर रह जाता है। हर व्यक्ति, हर घटना, हर अनुभव ईश्वर की योजना का हिस्सा लगता है। अब कुछ भी संयोग नहीं लगता, सब नियति जैसा प्रतीत होता है। यह दृष्टि मिलने पर मनुष्य सन्यासी हो जाता है, भले ही वो संसार में ही क्यों न रहे। स्वीकृति से ही मौन जन्म लेता है। जो जीवन को समझ गया, उसके भीतर शांति उतर आती है। अब उसे न किसी से अपेक्षा है, न किसी से शिकायत। वो केवल प्रवाह में जीता है। जैसे हवा चलती है, जैसे जल बहता है, यही जीवन की परिपक्वता है। जो ये समझ लेता है कि हर घटना ईश्वर की इच्छा से होती है, वो अब विरोध नहीं करता। उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं घटता। जो दुख है वो भी उसी का उपहार है, जो सुख है वो भी उसी की कृपा है। इस अनुभूति के साथ जीना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण का ये वचन केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है, क्योंकि जब हम जो हुआ अच्छा हुआ के भाव से जीते हैं, तब हम हर गलती को अनुभव में बदल देते हैं। हर असफलता हमें मजबूत बनाती है, हर कठिनाई हमें धैर्य सिखाती है। जीवन अब संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। जब जीवन साधना बन जाए तब हर दिन पूजा हो जाता है। हम जो भी करते हैं उसमें प्रेम होता है, जो भी घटता है उसमें सीख होती है, और जब ऐसा होता है तब हम भीतर से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें कुछ साबित नहीं करना, कुछ पाना नहीं, केवल होना है। स्वीकृति का ये भाव धीरे धीरे हमें अहंकार से मुक्त करता है। अब मैं कम होता है और वो प्रकट होता है। यही वो क्षण है जब मनुष्य साक्षी बनता है। अब वो जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहता, बल्कि उसे जैसा है वैसा ही देखता है। यही साक्षी भाव ही मुक्ति है। जब साक्षी भाव जागता है तो मनुष्य को अनुभव होता है कि कुछ भी गलत नहीं होता। गलत केवल हमारी धारणा होती है। जीवन हमेशा सही दिशा में बढ़ रहा होता है, बस हमारी दृष्टि अधूरी होती है। जैसे अधूरी कहानी का अर्थ नहीं समझ आता, वैसे ही जीवन के बीच के पल हमें भ्रमित कर सकते हैं, परंतु जो पूरे जीवन को एक दृष्टि से देखता है तो उसे सब कुछ सुसंगत दिखाई देता है। इस दृष्टिकोण से जीने वाला मनुष्य अब किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है। चाहे संसार कितना भी उलझा क्यों ना हो, उसका मन स्थिर रहता है। यही वो अवस्था है जिसे श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञता कहते हैं, जब मनुष्य न सुख में हर्षित होता है, न दुख में विषादित। स्वीकृति ही सच्चा समर्पण है। समर्पण का अर्थ है अब मैं नहीं, केवल तू। जब यह भाव स्थायी हो जाता है तब हर निर्णय, हर घटना, हर परिणाम को हम सहजता से स्वीकार लेते हैं। यही सच्ची भक्ति है, बिना मांग, बिना शर्त। जो व्यक्ति इस वचन को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। अब उसके भीतर कोई विरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं। वो जानता है कि जो कुछ भी घट रहा है वही होना चाहिए। यही ईश्वर की योजना है और वही सर्वोत्तम है। जीवन की सबसे गहरी अनुभूति तब आती है जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। इस सत्य को जब हृदय स्वीकार लेता है तब एक अद्भुत शांति उतरती है। यही स्वीकृति धीरे धीरे समर्पण में बदल जाती है। स्वीकृति का अर्थ है मैं जो घट रहा है उसे मानता हूं। समर्पण का अर्थ है मैं जो घट रहा है उसी में ईश्वर की इच्छा देखता हूं। स्वीकृति ज्ञान है और समर्पण भक्ति। ज्ञान और भक्ति जब एक हो जाते हैं तब जीवन पूर्ण हो जाता है। शुरुआत में मन विरोध करता है। उसे लगता है कि वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, रिश्ते, परिस्थितियां, सफलता, भविष्य। लेकिन धीरे धीरे जीवन सिखाता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। जो कुछ भी होता है वो किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। जब ये समझ आती है तब भीतर से एक भार उतरता है। अब व्यक्ति कहता है सब ठीक है क्योंकि ये उसकी योजना है। यही समर्पण का प्रारंभ है। समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की शक्ति है। क्योंकि जब तुम समर्पण करते हो तब तुम अपने सीमित मैं को छोड़कर अनंत के साथ एक हो जाते हो। अब जीवन तुम्हारे माध्यम से बहता है। जो पहले संघर्ष लगता था अब वही प्रवाह बन जाता है। समर्पण के बिना स्वीकृति अधूरी है। स्वीकृति में अब भी मैं है जो स्वीकार कर रहा है, लेकिन समर्पण में मैं भी नहीं रहता। वहां केवल वो है, वही जो सृष्टि का नियंता है। जब मनुष्य यह अनुभव करता है कि मैं कुछ नहीं, वही सब कुछ है, तब वो मुक्त हो जाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि कुछ ना किया जाए, ये तो जीवन की गति को समझना है। जैसे नदी अपने प्रवाह को रोकती नहीं, वैसे ही साधक भी कर्म करता है, पर भीतर में मौन रहता है। अब उसका कर्म किसी अपेक्षा से नहीं,
प्रेम से होता है। यही कर्मयोग का परम रूप है। जीवन का हर क्षण अब एक संवाद बन जाता है। हर घटना ईश्वर का संदेश लगती है। अब दुख भी दंड नहीं लगता, वो भी शिक्षा बन जाता है। सुख अब गर्व नहीं लाता, वो भी कृतज्ञता बन जाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है जब हृदय में पूर्ण विश्वास उत्पन्न होता है। समर्पण का मूल है विश्वास। जब तुम विश्वास करते हो कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की योजना का भाग है, तब भय मिट जाता है। भय वहीं होता है जहां भरोसा नहीं, भरोसा वहीं होता है जहां प्रेम है। जब तुम जीवन से प्रेम करने लगते हो, तब तुम्हें लगता है कि हर कठिनाई भी कृपा है। जो समर्पण में जीता है वो हर स्थिति में सहज होता है। चाहे संसार टूटे या जुड़े, वो संतुलित रहता है, क्योंकि उसे पता है ये सब अस्थाई है, केवल सत्य स्थायी है। और सत्य वही है जो भीतर मौन में अनुभव होता है। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि तुम दुख नहीं झेलोगे। दुख तो आएंगे, पर अब वे तुम्हें छू नहीं पाएंगे। वो केवल सतह पर होंगे। भीतर गहराई में शांति बनी रहेगी। यही सच्चा संन्यास है, बाहर सक्रिय, भीतर शांत। समर्पण में कोई निर्णय नहीं होता, कोई प्रतिरोध नहीं होता। तुम जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकारते हो। ये स्वीकार बुद्धि का नहीं, हृदय का होता है। जब हृदय कहता है कि सब उसकी इच्छा है, तब मन मौन हो जाता है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, उसके लिए अब हर अनुभव ईश्वर का रूप बन जाता है। उसे अब कुछ भी सामान्य नहीं लगता। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर क्षण में वो उसी का स्पर्श देखता है। यही भक्ति की चरम अवस्था है, जहां जीवन और ईश्वर एक हो जाते हैं। समर्पण में तुम्हारा कर्म सहज हो जाता है। तुम वही करते हो जो सही है, बिना किसी भय या लालच के। यह कर्म शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें मैं नहीं रहता। अब जो कुछ भी होता है वो स्वतः होता है, बिना संघर्ष, बिना चिंता। यही निष्काम कर्म है। समर्पण में आत्मा स्वतंत्र होती है। अब कुछ भी बाधा नहीं बनता, क्योंकि भीतर विरोध नहीं रहता। जब विरोध नहीं तो पीड़ा नहीं, जब पीड़ा नहीं तो शांति। यही मुक्ति की अवस्था है। समर्पण में मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। जो पहले दुख लगता था वही अब सीख लगता है। जो पहले हानि लगता था वही अब ईश्वर की योजना का संकेत प्रतीत होता है। वो देखता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं किया। हर अनुभव ने उसे कुछ सिखाया, हर गिरावट ने उसे उठना सिखाया। अंततः वो समझ जाता है कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। समर्पण में व्यक्ति अब जीवन से भागता नहीं, अब वो उसी में आनंदित होता है। चाहे संसार जैसा भी हो, उसे कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि उसने समझ लिया जो है वही सर्वोत्तम है। समर्पण का अर्थ है मैं नहीं तो। जब ये भाव स्थायी हो जाता है, तब व्यक्ति की दृष्टि दिव्य हो जाती है। अब उसे हर चीज में वही दिखाई देता है। यही अद्वैत की अनुभूति है। अब भेद मिट जाता है। साधक और साध्य, भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। जो इस अवस्था में पहुंचता है, उसके लिए अब कोई भय नहीं रहता, कोई पछतावा नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है सब उसी के अनुसार हो रहा है। यही विश्वास भीतर आनंद बन जाता है। अब आनंद बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं, वो भीतर से प्रस्फुटित होता है। यही अवस्था आनंद की अनुभूति है। ये अवस्था अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे विकसित होती है। स्वीकृति से समझ, समझ से श्रद्धा और श्रद्धा से समर्पण। जो धैर्य रखता है, जो प्रतीक्षा करता है, वही इस अनुग्रह को अनुभव कर सकता है, क्योंकि जीवन जल्दबाजों को नहीं, शांत लोगों को रहस्य दिखाता है। समर्पण का मार्ग वही है जो मौन का मार्ग है। जब मन शांत होता है तब समर्पण होता है, जब मन विरोध करता है तो संघर्ष होता है। इसलिए साधक हर क्षण सचक रहता है कि कहीं भीतर से प्रतिरोध न उठे। वो जो कुछ भी घटता है उसमें अपनी सहमति देता है, न बुद्धि से बल्कि हृदय से। यही सच्चा हाँ है। ये हाँ कहना ही ध्यान है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ये गहरी स्वीकृति की अवस्था है। जब तुम जीवन को पूरी तरह हाँ कहते हो, तब तुम ईश्वर को हाँ कहते हो, और जब तुम ईश्वर को हाँ कहते हो, तब वो तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। समर्पण की अवस्था में व्यक्ति कुछ भी खोता नहीं है, वो पाता सब कुछ है। शांति, प्रेम, मौन, आनंद, ये सब भीतर से फूटता है, बाहर से नहीं। बाहर का संसार बदलता रहता है, पर भीतर का सागर अडिग रहता है। यही वो सागर है जिसमें आत्मा विश्राम करती है। समर्पण के साथ एक नई दृष्टि जन्म लेती है।
जो भी आता है उसे गले लगाओ, जो भी जाता है उसे आशीर्वाद दो। यही जीवन की लय है। विरोध इस लय को तोड़ता है और स्वीकृति उसे पूर्ण करती है। समर्पण इस लय में एकाकार होना है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि जीवन में कभी कोई गलती नहीं हुई। जो कुछ भी हुआ वो उसे वहीं ले आया जहां उसे पहुंचना था। हर टोटन ने उसे भीतर से जोड़ा, हर हानि ने उसे कुछ नया सिखाया। अंततः वो समझ जाता है कुछ भी व्यर्थ नहीं किया। समर्पण में व्यक्ति अब प्रार्थना नहीं करता कि हे प्रभु वैसा कर। अब वो कहता है जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यही सच्ची प्रार्थना है, बिना मांग के, बिना इच्छा के। ये प्रार्थना नहीं, ये प्रेम है। जो इस प्रेम में जीता है उसके लिए जीवन अब कोई युद्ध नहीं। वो अब हर सुबह को आशीर्वाद समझता है, हर रात को विश्राम। हर सांस में वो ईश्वर को अनुभव करता है। यही जीने की कला है, हर क्षण में उस एक को महसूस करना जो सबका आधार है। जब व्यक्ति इस अनुभव में स्थिर होता है तब जीवन का हर रूप उसे सुंदर लगने लगता है। अब कुरुक्षेत्र भी ब्रह्मलोक बन जाता है क्योंकि उसकी दृष्टि बदल गई है। जो पहले अराजकता थी अब वही लय है, जो पहले अंधकार था अब वही प्रकाश है। समर्पण का अंतिम फल है मौन। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई विरोध नहीं, बस एक साक्षी भाव। जीवन जैसा बहता है वैसा ही रहने दो, उसमें कुछ जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं, सब पूर्ण है। यही परम अनुभूति है, पूर्णता का अनुभव। जब ये पूर्णता भीतर उतरती है तब व्यक्ति बाहर से भी शांत और स्थिर हो जाता है। उसका स्पर्श करुणा से भर जाता है, उसकी दृष्टि में दया होती है। अब वो दूसरों को बदलना नहीं चाहता, वो उन्हें समझना चाहता है। यही प्रेम का सच्चा रूप है। जो समर्पित हो गया अब वो स्वतंत्र है। अब कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई पछतावा नहीं, केवल आभार है। हर अनुभव के लिए, हर श्वास के लिए, हर पल के लिए। यही आभार उसका ध्यान है, उसका उत्सव है। श्री कृष्ण का ये वचन अब जीवन का स्वर बन जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। ये वाक्य अब कोई विचार नहीं, एक अनुभूति बन जाता है। ये केवल कहा नहीं जाता, जिया जाता है। जब ये वाक्य भीतर उतरता है तब व्यक्ति अब प्रश्न नहीं पूछता। वो जानता है कि जो उत्तर चाहिए वो हर क्षण में है। अब जीवन समस्या नहीं, एक निरंतर पूजा है। यही स्वीकृति का चरम रूप है, समर्पण। जब समर्पण पूर्ण होता है तब शब्द मिट जाते हैं। अब प्रार्थना मौन में होती है और ध्यान स्वयं घटित होता है। जो पहले खोज रहा था अब पा चुका है, पर उसने कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि जो खोज रहा था वही समाप्त हो गया। यहीं से मौन की यात्रा आरंभ होती है। मौन का अर्थ केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भीतर के विचारों की निस्तब्धता है। जब विचार थम जाते हैं तब आत्मा बोलने लगती है। शब्दों से जो ना कहा जा सके वो मौन में सुना जा सकता है। ये मौन किसी साधना से उत्पन्न नहीं होता। ये तब आता है जब साधक का मैं थक जाता है, जब वो देखता है कि न ज्ञान से, न प्रयास से, न नियंत्रण से, न त्याग से कुछ पाया जा सकता है। तब वो रुक जाता है और उसी रुकने में मौन जन्म लेता है। ये रुकना ही ध्यान है, क्योंकि जब गति रुकती है तब गहराई प्रकट होती है। मन का सारा शोर शांत हो जाता है और उसके नीचे जो अनंत सागर है वो पहली बार अनुभव में आता है। वो सागर कोई रूप नहीं रखता, वो प्रकाश नहीं, पर उसी से सारा प्रकाश जन्म लेता है। वो अंधकार नहीं, पर उसी में सारा अंधकार विलीन होता है। वो मौन है जो सुनाई नहीं देता पर सब कुछ कहता है। जब साधक इस मौन में स्थिर होता है तो उसे महसूस होता है कि ईश्वर कभी बाहर नहीं था। वो तो हर श्वास में, हर दृष्टि में, हर अनुभूति में था। बस मन का कोलाहल इतना था कि वो उसे सुन नहीं पाता था। मौन में एक अद्भुत स्पष्टता होती है। ये न शब्दों का, न विचारों का परिणाम है। ये स्वयं से प्रकट होता है, जैसे अंधेरी रात में चांद खुद चमक उठे। साधक कुछ नहीं करता, बस प्रतीक्षा करता है, और उसी प्रतीक्षा में वो अनुग्रह घटता है। मौन कोई खालीपन नहीं, ये पूर्णता है।
ये ऐसा आकाश है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख है, समा जाए, दुख है, समा जाए। ये मौन किसी से विरोध नहीं करता। यही इसका सौंदर्य है। मौन में व्यक्ति ये देखता है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है। अब उसे कुछ सुधारना नहीं, कुछ जोड़ना नहीं। जो कुछ है वही पर्याप्त है। ये संतोष नहीं, ये बोध है। मौन में सब प्रश्न गिर जाते हैं। क्यों, कब, कैसे, ये सब शब्द अब अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि अब साधक जान गया है कि जिसे वो जानना चाहता था वो वही है जो जान रहा है। वो खोजने वाला और खोजा जाने वाला दोनों एक हो चुके हैं। मौन में अब कोई यात्रा नहीं बचती, अब कोई मंजिल, कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि जो कुछ भी खोजा जा सकता था वो सब इसी क्षण में उपस्थित है। ये वर्तमान ही परम है। मौन में व्यक्ति अब संसार से नहीं भागता। वो संसार के बीच रहकर भी शांत रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि अब वस्तुओं पर नहीं बल्कि उस शांति पर है जो वस्तुओं के पीछे है। वो जानता है कि हर दृश्य केवल एक लहर है और उसके नीचे वही एक सागर है। जब यह अनुभूति स्थिर होती है तो व्यक्ति का आचरण स्वतः बदल जाता है। अब वो किसी से नहीं लड़ता, किसी पर अधिकार नहीं चाहता, किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता। वो बस जीता है पूर्ण साक्षी भाव से। उसका मौन अब केवल ध्यान में नहीं, चलने, बोलने, देखने, सुनने, हर क्रिया में उतर आता है। वो बोलता है पर भीतर मौन रहता है। वो चलता है पर भीतर कोई गति नहीं। ये मौन का सर्वोच्च रूप है, जहां जीवन और ध्यान एक हो जाते हैं। मौन में प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि जब मैं नहीं रहता तो केवल तू बचता है। और वही प्रेम है जो बिना शर्त, बिना सीमा, हर रूप में उसी एक को देखता है। अब प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं, ये वृक्षों, नदियों, पक्षियों, हवाओं तक फैल जाता है। ये प्रेम अब भावना नहीं, अस्तित्व की अवस्था बन जाता है। वो जानता है मैं नहीं प्रेम करता, प्रेम मुझसे होता है। मौन में करुणा स्वाभाविक है, क्योंकि अब वो हर प्राणी को अपने ही अंश के रूप में देखता है। किसी को दुखी देखकर उसका हृदय स्वतः पिघलता है। वो मदद करता है पर बिना अहंकार के, क्योंकि उसे पता है देने वाला भी वही, पाने वाला भी वही। मौन का सबसे बड़ा उपहार है संतुलन। अब कोई घटना उसे हिला नहीं सकती। सफलता आए या असफलता, प्रशंसा हो या आलोचना, वो भीतर समान रहता है। ये स्थिरता आत्मा का स्वभाव है। मौन में व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि जीवन निरंतर परिवर्तन में है, पर वो स्वयं अपरिवर्तनीय है। यह अनुभव उसे उस साक्षी से जोड़ देता है जो सब देखता है पर कभी प्रभावित नहीं होता। वो देखता है विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, मिटती हैं, पर मैं वही हूं जो सबका साक्षी है। यही साक्षी भाव ही ईश्वर का द्वार है। यही ध्यान और भक्ति एक हो जाते हैं। जो व्यक्ति साक्षी बनता है तो वो ईश्वर को देखता है, और जब वो प्रेम में डूबता है तो वही साक्षी ईश्वर बन जाता है। ये द्वैत का अंत है। मौन में अब कोई गुरु नहीं, कोई शास्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि अब अनुभव ही शास्त्र बन गया है। अब हर क्षण उपदेश देता है, हर सांस ध्यान कराती है, हर हृदय स्पंदन भक्ति बन जाता है। इस अवस्था में मनुष्य को कुछ खोने का भय नहीं रहता, क्योंकि उसने जान लिया है कि कुछ भी कभी खोता नहीं। जो जाता है वो केवल रूप बदलता है, जो आता है वो भी उसी से आता है। सब उसी के खेल का हिस्सा है। मौन में जीवन अब खेल बन जाता है। गंभीरता नहीं रहती पर गहराई रहती है। अब वो हंस सकता है, रो सकता है, पर भीतर से सदा मौन और शांत। ये अवस्था वही है जिसे योगी साक्षी समाधि कहते हैं। मौन में मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि उसने देखा है जो जन्मा वो शरीर है, जो देख रहा है वो कभी नहीं मरता। अब मृत्यु केवल परिवर्तन है, एक वस्त्र बदलने जैसा, और ये समझ ही अमरता है। मौन का आनंद शब्दों से परे है। ये कोई अनुभव नहीं जो वर्णित किया जाए, ये तो वो है जो अनुभव को भी दिखता है।
इसीलिए मौन को सत्य का द्वार कहा गया है। जो मौन में प्रवेश करता है वो सत्य में विलीन हो जाता है। अब व्यक्ति कुछ नहीं जानना चाहता, वो जानने की लालसा से मुक्त है, क्योंकि जो कुछ जानना था वो सब इसी मौन में स्पष्ट हो गया है। ये ज्ञान नहीं, बोध है। ये बोध स्थायी है, क्योंकि यह प्रयास का परिणाम नहीं, ये कृपा है जो तब उतरती है जब मनुष्य पूर्णतः रिक्त हो जाता है। रिक्तता ही वो पात्र है जिसमें ईश्वर अपने को भरता है। मौन में अब कोई साधना ही, क्योंकि साधक ही नहीं बचा। अब केवल वो है जो सदा था, सदा रहेगा, जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। यही आत्मा है, यही ब्रह्म है। श्री कृष्ण कहते हैं अब साधना समाप्त नहीं हुई, वो रूपांतरित हुई है। पहले साधक कुछ पाने के लिए साधना करता था, अब वो केवल होने के लिए जीता है। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, अब केवल एक प्रवाह है, शांत, सुगंधित, मौन। जब मौन स्थायी हो जाता है तब जीवन स्वयं संगीत बन जाता है। अब हर श्वास, हर कदम, हर दृष्टि में एक अद्भुत ताल है। ये वो अवस्था है जहां मनुष्य और जीवन में कोई दूरी नहीं रह जाती। वो अब जीवन से अलग कुछ नहीं करता, बल्कि जीवन उसके माध्यम से होता है। ये मौन संगीत किसी प्रयत्न से नहीं, बल्कि समर्पण की परिपक्वता से जन्मता है। जब भीतर कोई विरोध नहीं रहता, तब हर क्षण सामंजस्य में गूंजने लगता है। ये संगीत सुनाई नहीं देता, पर अनुभव होता है, जैसे आत्मा स्वयं नाच रही हो। अब साधक साधक नहीं रहा, वो साक्षी भी नहीं रहा, क्योंकि देखने वाला और देखा जाने वाला अब एक हो चुके हैं। वो अब केवल जीवन है जो बिना विभाजन, बिना संघर्ष स्वयं में पूर्ण है। ये पूर्णता बाहर की नहीं, भीतर की अनुभूति है। वो जानता है जो है वही पर्याप्त है। संसार अब विरोधी नहीं, बल्कि उस मौन की प्रतिध्वनि है। वो जहां भी देखता है वही मौन देखता है। वृक्षों में, हवाओं में, जल में, हर चेहरे में वही दिव्यता झलकती है। अब ध्यान कोई क्रिया नहीं, वो स्वभाव बन गया है। वो चलता है तो ध्यान है, बोलता है तो भी ध्यान है, मौन रहता है तो भी ध्यान है। ये अवस्था प्रयास से नहीं आती, ये तब घटती है जब प्रयास मिट जाता है। अब जीवन को बदलने की इच्छा समाप्त है, क्योंकि जिसने मौन को जान लिया, उसने ये भी जान लिया कि जीवन सदैव सही दिशा में बह रहा है। हर अनुभव, हर घटना, हर मुलाकात उस ईश्वरीय संगीत का ही एक स्वर है। अब दुख भी शत्रु नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि दुख भी उतना ही पवित्र है जितना सुख। दोनों एक ही स्रोत से आते हैं, बस रूप अलग होता है। इसीलिए वो किसी को ठुकराता नहीं। सुख आए तो मुस्कुराता है, दुख आए तो मौन रहता है। दोनों में समरसता है। यही समरसता ही सच्ची बुद्धि है। अब मनुष्य किसी से नहीं लड़ता, यहां तक कि अपने विचारों से भी नहीं। वो बस उन्हें देखता है जैसे नदी बहती जाती है। नदी का कोई निर्णय नहीं होता, वो बस बहती है, और यही भाव ही जीवन है। अब मनुष्य न शिक्षक है न शिष्य। अब कोई भूमिका नहीं, कोई नाम नहीं। अब केवल एक अनुभव है, मैं हूं, बिना किसी विशेषण के। ये मैं सीमित नहीं, ये अनंत है जो सब में व्याप्त है। इस अवस्था में व्यक्ति को अब कुछ पाने की लालसा नहीं रहती, क्योंकि उसे समझ आता है कि जिसे पाने की वो बात करता था, वो तो सदा से उसके भीतर था। अब खोज का अंत नहीं, बल्कि उसकी परिणति है। अब उसका मौन संसार को छूने लगता है। वो जहां जाता है वहां शांति फैल जाती है। उसकी उपस्थिति ही उपदेश है। वो कुछ कहे या न कहे, लोग उसके पास आके सहज हो जाते हैं, क्योंकि उसके भीतर कोई आग्रह नहीं है। वो केवल अस्तित्व का साक्षी है। ये मौन संगीत अब कर्म को भी बदल देता है। अब कर्म करने वाला नहीं करता, कर्म स्वयं होता है। जैसे हवा बहती है, जैसे फूल खिलता है, वैसे ही कर्म घटित होते हैं। इसलिए अब परिणाम का भय नहीं रहता है। जो भी होता है वो उसी मौन के लय में होता है। यह अवस्था वही है जिसे श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म कहा, जहां कर्म तो चलता है पर कर्म करता नहीं रहता।
जहां करने वाला मिट जाता है, वहां केवल होना बचता है, और होना ही परम शांति है। अब मनुष्य जीवन को समझने नहीं, जीने लगता है। वो अब दार्शनिक नहीं, बालक जैसा सहज हो जाता है। वो प्रश्न नहीं करता, बस विस्मय से सब कुछ देखता है। यही विस्मय ही भक्ति है। अब भक्ति पूजा नहीं, एक अनुभूति है जहां सब कुछ ईश्वर है। हर श्वास, हर कदम, हर दृष्टि, सब पूजा है। अब उसे कोई मंदिर नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा अस्तित्व ही मंदिर है। इस अवस्था में समय का अर्थ मिट जाता है। अतीत और भविष्य केवल स्मृति हैं। अब केवल ये क्षण है, सजीव, मौन, पूर्ण, और यही क्षण ईश्वर है। जो इस क्षण को पूर्णता से जी लेता है, वो अनंत को पा लेता है। अब कोई लक्ष्य नहीं रहता, क्योंकि जहां पहुंचना था वो तो यही है। अब यात्रा और मंजिल एक हो गई हैं। अब हर क्षण समर्पण है, हर मौन संगीत है। ये मौन अब केवल भीतर नहीं, संसार में भी गूंजने लगता है। वो व्यक्ति अब समाज के लिए दर्पण बन जाता है। लोग उसके जीवन को देखकर अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं। उसका मौन शब्दों से अधिक गहराई से सिखाता है। वो अब देता है, पर देने में कोई अहंकार नहीं। वो सिखाता है, पर गुरु होने का भाव नहीं। वो प्रेम करता है, पर पाने की आकांक्षा नहीं, क्योंकि अब वो जानता है देने वाला, पाने वाला और दिया गया तीनों एक ही हैं। अब उसके लिए सब कुछ लीला है। वो हंसता है, रोता है, जीता है, पर भीतर से मौन है। वो हर लहर के साथ खेलता है, पर जानता है कि वो स्वयं सागर है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जहां जीवन को स्वीकार कर उसके साथ नृत्य किया जाए। ये स्वतंत्रता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। ये वही स्वीकृति है जिसकी झलक श्री कृष्ण के वचनों में है। अब जीवन का प्रत्येक क्षण आराधना बन गया है। साधक अब कहीं नहीं जा रहा, वो बस बह रहा है अस्तित्व की धारा में। ये धारा न जन्म की है, न मृत्यु की, ये तो शाश्वत है। अब उसे ना कोई लक्ष्य चाहिए, ना कोई मुक्ति, क्योंकि जिसने जीवन को समझ लिया, उसके लिए जीवन ही मुक्ति है। अब कोई धुंध नहीं, ना कोई ये और वो, सब एक ही है। वो मौन, वो शांति, वो आनंद। ये मौन अब स्थिर नहीं, ये नृत्य करता है। हर क्षण वो नई लय में खिलता है। वो परिवर्तन को स्वीकारता नहीं, वो स्वयं परिवर्तन बन जाता है। यही परम स्थिति है, जहां जीवन और ईश्वर एक हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही है जो है। हम उसे जैसा चाहते हैं वैसा कभी नहीं बना सकते, पर हम उसे समझ सकते हैं, स्वीकार सकते हैं। यही स्वीकृति की साधना है। ये साधना बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, केवल जागरूकता है। स्वीकृति का अर्थ है जीवन के हर क्षण को जैसे है वैसे देखना। जब हम कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, तब हम अतीत को माफ करते हैं। जब कहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तब हम वर्तमान को जीते हैं। और जब कहते हैं जो होगा अच्छा होगा, तब हम भविष्य को ईश्वर के हाथों छोड़ देते हैं। यही तीन पंक्तियां एक साधना बन जाती हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो जीवन को नियंत्रित कर सकता है, पर जीवन किसी के नियंत्रण में नहीं। जो शक्ति हमें जन्म देती है, वही शक्ति हमारे अनुभवों को भी गढ़ती है। इसीलिए जब हम जीवन से लड़ते हैं, तब पीड़ा होती है, और जब उसे स्वीकारते हैं, तब शांति। ये सरल दिखने वाला अंतर ही जागरण और अज्ञान के बीच की रेखा है। स्वीकृति का अर्थ है हार मानना नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से जीना कि हर चीज का एक अर्थ है। जो दुख है, वो भी तुम्हारे भीतर के अंधकार को साफ करने आया है। जो सुख है, वो तुम्हें कृतज्ञता सिखाने आया है। सब कुछ किसी अदृश्य नियम से बंधा है। जब तुम उस नियम को पहचान लेते हो, तब जीवन तुम्हारे विरोध में नहीं, तुम्हारे साथ हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव अपेक्षा करना है,
वो चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, परंतु यही चाहत ही दुख का कारण बनती है। जो व्यक्ति अपने मन की योजनाओं में उलझा रहता है, वो जीवन के प्रवाह को नहीं देख पाता। स्वीकृति की साधना यही सिखाती है कि इच्छा रहे पर अपेक्षा न हो। कर्म करो पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। यही कर्मयोग का रहस्य है। जब मन स्वीकारता है तब वो शांत होता है। जब शांत होता है तब भीतर प्रकाश उतरता है। जब प्रकाश आता है तब समझ होती है, और जब समझ आती है तब मुक्ति। ये क्रम बहुत स्वाभाविक है। कोई प्रयास नहीं चाहिए, बस सजगता चाहिए। कई बार जीवन तुम्हें तोड़ता है, गिराता है, तुम्हारी योजनाओं को बिखेर देता है। तब मन कहता है ये क्यों हुआ, पर स्वीकृति का साधक कहता है यही होना था, क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर कभी गलती नहीं करता। जो भी होता है वो तुम्हें गढ़ने के लिए होता है। ये समझ अगर हृदय में उतर जाए तो दुख भी साधना बन जाता है। स्वीकृति का अर्थ है हर स्थिति को शिक्षक मानना। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले तो वो तुम्हें धैर्य सिखा रहा है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वो तुम्हें विवेक सिखा रहा है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो वो तुम्हें आत्मनिर्भरता सिखा रहा है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं, कोई भी घटना बिना उद्देश्य नहीं। जो इस दृष्टि से देखता है वो हर पल सीखता है। जो हुआ उसे स्वीकारना आसान नहीं, क्योंकि मन हमेशा कहता है कि यह गलत था। लेकिन जब तुम समझते हो कि जीवन कभी गलत नहीं होता, तब तुम अतीत से मैत्री कर लेते हो, तब पछतावा नहीं रहता, केवल समझ रह जाती है। यही आत्मबोध की शुरुआत है। जीवन एक नदी की तरह बहता है, और जो व्यक्ति उसके प्रवाह के साथ बहना सीख लेता है वो कभी डूबता नहीं। स्वीकृति का अर्थ है उसी नदी के साथ बहना। जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसा वो है, तब उसमें छिपा रहस्य खुलने लगता है। स्वीकृति ही वो द्वार है जहां से शांति भीतर उतरती है। जो विरोध करता है वो संघर्ष में रहता है, जो स्वीकार करता है वो सहजता में जीता है। संसार बदलने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। जब हम समझते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है, तब शिकायत अपने आप समाप्त हो जाती है। तब भीतर से एक मधुर मौन उठता है। वही मौन मुक्ति है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। ये बताता है कि जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं। हर घटना, हर मुलाकात, हर वियोग किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो चिंता से मुक्त हो जाता है। वो जानता है कि हर क्षण में ईश्वर कार्य कर रहा है। समय उसका शत्रु नहीं, गुरु है। परिस्थितियां उसका विरोध नहीं करती, बल्कि उसके भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती हैं। स्वीकृति उसी बिंदु से शुरू होती है जहां हम ये मान लेते हैं कि मैं जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं केवल उसका साक्षी हूं। जब हम अतीत से लड़ना छोड़ देते हैं तो वर्तमान खुलने लगता है। अतीत केवल एक स्मृति है, पर हम उसे वास्तविक मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर वो घटना ना होती तो जीवन बेहतर होता, पर सत्य यह है कि वो घटना आवश्यक थी। उसने तुम्हें वही बनाया जो तुम आज हो। हर पीड़ा ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर हानि ने तुम्हें भीतर की ओर मोड़ा। स्वीकृति ये जानना है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। जो खो गया उसने स्थान बनाया किसी और चीज के आने का। जो बिखर गया उसने भीतर की स्थिरता को जन्म दिया। यही जीवन का अद्भुत संतुलन है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वो सच्चा साधक है। वो जानता है कि यही क्षण पूर्ण है। ना अतीत बदल सकता है, ना भविष्य नियंत्रित किया जा सकता है। केवल यही क्षण, यही सच्चा जीवन है। स्वीकृति इस क्षण में पूर्ण उपस्थिति का नाम है। जब मन वर्तमान में होता है तो उसमें कोई विरोध नहीं रहता, और जहां विरोध नहीं वहां दुख नहीं। दुख हमेशा उस चाह से जन्मता है जो कहती है कि ये वैसा नहीं होना चाहिए। स्वीकृति कहती है कि जो है वही सही है, और जैसे ही ये वाक्य भीतर गहराई से उतरता है, जीवन के सारे तनाव मिटने लगते हैं।
श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यही स्वीकृति का हृदय है। जब हम कर्म करते हैं पर फल की इच्छा नहीं रखते तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। फल की इच्छा बंधन है और बिना अपेक्षा का कर्म मुक्ति। जब तुम परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तब कर्म पूजा बन जाता है और जीवन ध्यान। तो वही करते हो जो करना है, पर भीतर कोई दबाव नहीं रहता। वही स्थिति स्वीकृति की पराकाष्ठा है। जीवन में जो कुछ घटता है वो हमारे विकास के लिए होता है। जब हम इसका अनुभव करते हैं तब हमें समझ आता है कि कोई भी घटना व्यर्थ नहीं थी। जो पीड़ा मिली उसने हमें गहराई दी, जो हंसी मिली उसने हमें सहजता सिखाई, जो मौन मिला उसने हमें आत्मा से मिलाया। हर अनुभव ईश्वर का उपहार है, चाहे वो मीठा हो या कड़वा। स्वीकृति यही देखना है कि सब कुछ एक ही चेतना से उत्पन्न हुआ है। सुख और दुख दोनों उसी के रूप हैं। जैसे दिन और रात दोनों आकाश में एक साथ रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख साथ चलते हैं। जो केवल एक को चाहता है वो सदा अधूरा रहेगा। जो दोनों को स्वीकारता है वही पूर्णता का अनुभव करता है। स्वीकृति केवल मानसिक क्रिया नहीं, ये आत्मा की अवस्था है। ये तब होती है जब अहंकार समाप्त होता है, जब मैं ये तय करना छोड़ देता है कि क्या सही है और क्या गलत। तब जीवन स्वयं सही दिशा में बहने लगता है। अहंकार हमेशा कहता है कि ये वैसा नहीं होना चाहिए। स्वीकृति कहती है कि सब कुछ ठीक है। यही दो वाक्य जीवन और संघर्ष के बीच का अंतर है। अहंकार विरोध है, आत्मा स्वीकार है। जो आत्मा में जीता है वो शांत रहता है, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कभी कभी जीवन हमें उन रास्तों पर ले जाता है जिन्हें हमने नहीं चुना, पर बाद में हमें पता चलता है कि वही रास्ते हमें हमारे असली स्वरूप तक ले गए। इसलिए जो हुआ उसे स्वीकारो। हर मोड़ किसी नए आरंभ का संकेत है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को अवसर मानता है वो कभी पराजित नहीं होता। उसका मन परिस्थितियों के ऊपर उठ जाता है। वो जानता है, मैं वो नहीं हूं जिसके साथ ये सब घट रहा है, मैं वो हूं जो ये सब देख रहा हूं। यही साक्षी भाव स्वीकृति का आधार है। स्वीकृति के साथ जीवन सरल हो जाता है। अब ना कोई डर रहता है, ना कोई जल्दबाजी। जो व्यक्ति जीवन से प्रेम करता है वो उसे नियंत्रित नहीं करता, वो उसे जीता है, महसूस करता है। जीवन से प्रेम का अर्थ है हर क्षण को वैसे ही अपनाना जैसा वो है। जब मन में ये भाव आता है तो हर चीज में सुंदरता दिखाई देने लगती है। तब फूलों की खुशबू गहरी हो जाती है, आकाश और नीला लगता है और मौन भी संगीत बन जाता है। स्वीकृति बाहरी सौंदर्य को नहीं, भीतर की दृष्टि को बदल देती है। जब तुम अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को ईश्वर का संदेश मानते हो तो तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहती। तब तुम समझते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। तुम जिस चीज से भाग रहे थे वही तुम्हें अपने भीतर की ओर ले जा रही थी। तुम जिस दुख से डर रहे थे वही तुम्हारे भीतर करुणा का द्वार खोल रहा था। यही जीवन का रहस्य है। जो विरोध लगता है वही अनुग्रह है। जो व्यक्ति जीवन को स्वीकारता है वो हर चीज में अर्थ देखता है। उसे कोई घटना छोटी नहीं लगती। उसके लिए सब कुछ ईश्वर का खेल है। वो जानता है जो सामने है वही साधना है। अब साधना के लिए पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। साधना यही है कि जो कुछ हो रहा है उसमें मौन बनी रहना। जो भीतर मौन है वही सच्चा सन्यासी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संसार में रहकर भी भीतर मौन है वही सच्चा साधक है। यही स्वीकृति की परिणति है। स्वीकृति से मन में कृतज्ञता जन्म लेती है। जब तुम हर घटना को आशीर्वाद की तरह देखते हो तो तुम्हारे हृदय में धन्यवाद का भाव स्थायी हो जाता है। अब तुम हर सुबह ईश्वर को धन्यवाद देते हो कि तुम्हें एक और अवसर मिला देखने, समझने, जीने का। ये कृतज्ञता तुम्हें भीतर से हल्का बनाती है। अब जीवन भार नहीं, एक उत्सव बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हें ये अनुभव होने लगता है कि जो कुछ घट रहा है वो तुम्हारे नियंत्रण में कभी था ही नहीं। यह समझ जैसे ही गहरी होती है वैसे ही अहंकार ढहने लगता है, और जहां अहंकार ढहता है वहां ईश्वर प्रकट होता है। जीवन अब शत्रु नहीं, गुरु बन जाता है। हर घटना तुम्हें सिखाती है कि कैसे और मुक्त हुआ जाए, कैसे और सरल हुआ जाए। स्वीकृति का अर्थ है जो है उसे पूर्ण रूप से होने देना, न दबाना,
न भागना, न बदलने की जल्दी करना, बस देखना, जैसे आकाश बादलों को देखता है, जैसे सागर लहरों को देखता है। जब देखने वाला बदल जाता है तो देखा गया अपने आप बदल जाता है। यही जीवन की अलौकिक प्रक्रिया है। धीरे धीरे तुम्हारा मन इतना शांत हो जाता है कि अब कोई विचार तुम्हें परेशान नहीं करता। जो भी उठता है उसे भी तुम स्वीकार लेते हो। क्रोध आया, उसे भी देखा बिना निर्णय के। भय आया, उसे भी अपनाया। आनंद आया, उससे भी जाने दिया। यही ध्यान की चरम अवस्था है। जब हर चीज को आने जाने की अनुमति दी जाती है तो मन स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता स्वीकृति का फल है। जो व्यक्ति इस बिंदु तक पहुंच जाता है वो जान लेता है कि वास्तव में कुछ भी गलत नहीं था। जीवन में कभी भी कुछ खोया नहीं गया। सब कुछ जैसा था वैसा ही होना चाहिए था। तुम केवल ये भूल गए थे कि तुम स्वयं उस सृष्टि के साक्षी हो। जब ये स्मृति लौटती है तब जीवन पूर्ण हो जाता है। स्वीकृति में रहकर तुम पाते हो हर अनुभव पवित्र है, हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है और हर क्षण ईश्वर का संदेश है। अब तुम्हें जीवन को बदलने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जीवन स्वयं ही पूर्ण है। यही समझ मुक्ति है।